है ना। तो आज अपने पास में चैप्टर नंबर 10th के अंदर 11 पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा सिलेबस अपन ने कवर किया है और इवन आज देखे अपन तो 23 सितंबर तक और अच्छे सिलेबस के साथ बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहे हो। आपकी केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर अब फिजिक्स में देखो आप पोर्शन तक अपन आ चुके हैं। पीछे आपके ओनली एनवायरनमेंट बचता है, तो बहुत अच्छे से सिलेबस मुझे लगता है कि हाफ अक्टूबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और मयूर के अंदर ये बहुत बड़ी भाग्यशाली हो तुम लोग कि तुम्हारा सिलेबस इवन एक साल के अंदर, एक सेशन के अंदर हर सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे से तुम्हारा जब 4 बार सिलेबस कंप्लीट करवाता है, तभी तो भाई साहब पूरे राजस्थान की नज़रें इस मयूर की तरफ होती हैं। टैलेंट होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, बट क्लासों में आकर के जब आप एंजॉय करते हो टीचर के सामने, तो कितना आप लोगों को यहाँ से नॉलेज गेन होता है, तभी तो राजस्थान की मेरिट यहाँ से निकलती है। बहुत शानदार आप पढ़ रहे हो, रियली बहुत भाग्यशाली हो। चलो चैप्टर के अंदर आई की जो स्ट्रक्चर है इस पर भी मैं कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। पूरी ह्यूमन आई जो है इसका जो डायमीटर होता है वो भी पूछा जाता है। डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर, याद रह जाएगा अच्छे से। 2.3 सेंटीमीटर इसका पूरा डायमीटर होता है और ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होगा तो डायमीटर हर जगह से उसका लगभग इक्वली होता है। इस पूरे आई के आगे का जो पोर्शन है जो ब्लैक दिखाई देता है, ये आई का जो सबसे आगे का पोर्शन है, ये बॉडी का एक ऐसा पोर्शन है जो कभी ग्रोथ नहीं करता है। छोटा बच्चा जब धरती पे अवतार लेता है और उसकी जब अंतिम यात्रा सजती है, तब तक ये बॉडी का एकमात्र ऐसा पोर्शन जो ग्रोथ नहीं करता। अच्छा, इस कॉर्निया को कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए जब आई डोनेट करते तो किसी का भी कॉर्निया उठा के किसी में सेट कर लो, सामने वाली बॉडी उसको विरोध भी नहीं करती। तो ये बॉडी के अंदर जो डोनेट किया जाता है उसमें हमेशा कॉर्निया जो आगे का पोर्शन है उसी को यूज किया जाता है। इसको कभी ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में अपन देखें तो अपनी आंख का सबसे आगे का जो पोर्शन है जहाँ से होकर के लाइट अंदर एंट्री मारती है, तो उस आगे के पोर्शन को अपन कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ओके, फिर आप कॉर्निया की बात में देखो तो अंदर की तरफ लेंस, और लेंस अपन ने जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़े है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में। तो रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट में तो अपन ने सारे के सारे मिरर पढ़े थे और रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने सारे लेंस पढ़े थे। और ये लेंस आप देख के अच्छे से पता लगा सकते हो सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो यहाँ पे लेंस होता है और लेंस में भी अपन देखें तो ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स के परपेंडिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसका ऑब्जेक्ट जो बनता है वो हमेशा F2 पे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, स्मॉल बनता है और रियल बनता है। तो अपनी आंख का भी पीछे का जो पोर्शन है रेटिना, वहाँ पे हमेशा इमेज बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम वेयर इमेज विल बी फॉर्म, देन रेटिना। जहाँ पे आप स्क्रीन कास्ट की तरह वर्क करते हो, जहाँ पे स्क्रीन रखो तो वहाँ पे फोटो बनता है, और यहाँ पे हमेशा इमेज जब भी बनेगा तो इन्वर्ट बनेगा। समझ आप गए होंगे, इन्वर्ट बनेगा, रियल बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा, स्मॉल साइज में बनेगा। फिर आगे के लेंस और रेटिना के पीछे रह गया, ये है लेंस और आगे का पोर्शन है कॉर्निया। इन दोनों के बीच में ये जो आप सर्कुलर सिस्टम देख रहे हो इसका नाम है यहाँ पर आइरिस। आइरिस का बीच का जो होल है छोटा सा उसको नाम देते हैं प्यूपिल। अच्छा, आप लोगों ने फील किया होगा नाइट के टाइम आप लोग खाना वाना खा करके बैठे हो, पढ़ रहे हो, अचानक अगर लाइट चली जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता है, आप लोग यूँ करते हो और जस्ट 10 से 12 सेकंड के अंदर आपको उसी एब्सेंट ऑफ लाइट के अंदर चीज़ें लगभग विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आपने फील किया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आंख के अंदर जो लाइट जा रही है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो आप लोग याद रखोगे प्यूपिल करती है। प्यूपिल जब हाई लाइट होती है, ज़्यादा होती है तो ये आंखें थोड़ी सी प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, और जैसे ही डिम लाइट होती है तो ये वापस इसको स्प्रेड कर देती है, फैला देती है। और स्प्रेड में कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लाइट जब चली जाती है तो अचानक कुछ नहीं दिखाई देता है और विदिन 7, 8, 10, 12 सेकंड के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। फील किया होगा आप लोगों ने ऐसा। उसके बाद में आप देखो तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जो इस कॉर्निया और अंदर के आइरिस को सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। इस पूरे आई बॉल को अपनी एक्चुअल साइज में रखने का काम एक लिक्विड और करता है, और उस लिक्विड का नाम देखो तो है विट्रस ह्यूमर। जैसे साइकिल या बड़ी गाड़ियों के टायर में जो ट्यूब होता है उसकी हवा निकाल दो तो उसका शेप साइज बिगड़ जाएगा, सेम की सेम आंख के अंदर इसको प्रॉपरली एक्चुअल साइज देने का काम करता है, उसका नाम एक्वस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा विट्रस ह्यूमर। और इस विट्रस ह्यूमर देखो तो लिक्विड
और लिक्विड का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, पढ़ा आपने पिछले चैप्टर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी 1.33 होता है। अच्छा, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेंस है, इस लेंस को पकड़ के रखने का काम ये दो मसल्स कर रही है, और इस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। यहाँ पे जो मसल्स पड़ी है दैट इज नॉन एज अ सिलियरी मसल्स। और ये जो सिलियरी मसल्स है, ये बड़ी सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स इस लेंस को एकोमोडेट करती है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी, जैसे आप लोग कैमरे से फोटो खींचते हो, ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो आप लोग क्या करते हो, उस लेंस को एडजस्ट करते हो, कैमरे के लेंस को आप अब लेंस को फोकस को एडजस्ट करते हो। लेकिन आंख में तो ऐसा नहीं कि लेंस बाहर आ जाए, अंदर चला जाए। तो आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते ही पास में है कि वो बहुत दूर है, ऐसे आप फील कर सकते हो। जैसे अब बहुत पास में मैं इवन यूँ देख रहा हूँ, आप देख चुके होंगे कैसी मेरी आंखों की पोजीशन आ रही है, ये पोजीशन आ रही है, बहुत पास में है ऑब्जेक्ट की बहुत दूर है। उसके लिए आंखों के अंदर का जो लेंस है ये खुद एकोमोडेट होता है, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, शेप साइज चेंज होता है, और शेप साइज को चेंज करने का काम सिलियरी मसल्स करती है। एकोमोडेशन पावर देखिए, आप पास में देखो कि दूर देखो, लेकिन उसको एडजस्ट करने का काम सिलियरी मसल्स करती है। उसके बाद में पीछे का पूरा जो पोर्शन है, जो इसके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको नाम देते हैं कोरोइड। अच्छा, आपने आंख में इस कॉर्निया की साइड में जो सफेद पोर्शन देखा, उस सफेद वाले पोर्शन का नाम है स्क्लेरा। स्क्लेरा पीछे की तरफ जो प्रोटेक्टेड लेयर है दैट इज नॉन एज अ कोरोइड। कोरोइड के बाद अंदर की तरफ जो स्क्रीन कास्ट है, इसका नाम है रेटिना। रेटिना पे हमेशा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती है, एक का नाम होता है रोड सेल और दूसरे का नाम होता है कॉन सेल। एक का नाम रोड सेल और दूसरे का नाम कॉन सेल होता है। रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक का नाम होता है रोड सेल, दूसरे का नाम होता है कॉन सेल। कॉन सेल जितनी भी है कलर को आइडेंटिफाई करती है, आपको अच्छे से अलग अलग कलर विजिबल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी रेटिना में बैठा है कॉन सेल। कॉन सेल जो तेज लाइट है इसमें भी देखने में हेल्प करती है। नाइट के टाइम इवन आप देखोगे तो रोड सेल काम करती है, जो धीमे में माइल्ड लाइट में जो धीमा प्रकाश होता है उसमें काम करती है। बिल्ली की आंखों में आपने देखा होगा, या इवन कोई भी पशु हो, लाइट जैसी गिरती है सामने वो रिफ्लेक्ट करती है, चमकती आंखें, क्योंकि उनकी आंखों में केमिकल होता है जिसका नाम है टेपिटम ल्यूसिडम। ये तो अच्छा हुआ कि अपनी आंखों में नहीं है, नहीं तो भाई साहब मार्केट में जाते और सामने 1000 जने आ रहे हैं तो सबकी आंखें चमकती हुई भाई साहब आदमी डर जाते हैं। अच्छा वाह, मतलब आप एक बार व्यू फील करो कैसा लगता, जैसे लाइट जा रही है सामने हजारों आंखें दिख रही है। ये तो अच्छा हुआ है नहीं तो फील कैसा होता आप लोगों को, जबकि पशुओं की आंखों में ऐसा होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है। और अपनी आंखों को आप सूर्य दिखा दो या कोई लाइट दिखा दो तो 5-6 सेकंड तक तो वही दिखता है अंदर, क्योंकि अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उनकी आंखें लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और आपने टाइगर को, बिल्ली को देखा होगा, उनको जितना दिन में दिखता है उतना रात में दिखता है। उनके लिए कोई डार्क नाम की चीज़ है ही नहीं उनकी लाइफ में, होता ही नहीं है, अंधेरा होता ही नहीं है उनकी लाइफ में, हमेशा शानदार ही शानदार दिखता है। तो ये छोटी सी एक, अच्छा यहाँ पे जो रेटिना में रोड और कॉन सेल है, यहाँ से जितना भी इमेज बनता है वो सारा इमेज जाता है ऑप्टिक नर्व में। ये ऑप्टिक नर्व जाकर के जुड़ती है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में यहाँ पे देखो इन्वर्ट इमेज है, बट उसको वापस सीधा करके आइडेंटिफाई करने का काम मिड ब्रेन करता है। उस चीज को रियल में तो है, बट यहाँ पे इमेज बनता है छोटा, और आप जब वापस देखते हो तो भाई साहब